हमारी लड़ाई किसी हिंदू मुसलमान के खिलाफ नहीं है, हमारी उस लड़ाई उसके खिलाफ है कि मूल्यवान सही है हमारे। जय बद्री विशाल ताशु फन टीवी नई ब्लॉग में सभी स्वागत आशा करछो सब लोग बढ़िया फर्स्ट क्लास होला। तो आजकल उत्तराखंड में मतलब भू कानून और मूल निवास कानून बड़ो चरम में चे, तो वहाँ के बारे में बहुत टाइम बटे सोचूँ वीडियो बनाना पड़ो, पर मैं तो मतलब पूरी अच्छी तरीके से नॉलेज नहीं चाह और रिसर्च एंड R&D करने मतलब टाइम नहीं मिलू चाह में। तो अभी मैंने सोच कि अभी मतलब सही टाइम चे एटलीस्ट हम ऐकन बोलूँ चेणु जो जतुक भी हम पता चे या जो भी हम या बारे में सोचा चाहो तो वहाँ बारे में हम अपर एटलीस्ट पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहिए। बाकी मैंने अभी थोड़ा बहुत रिसर्च करी हमारे में और जो मैं पता चली तो आप लोगों सबमिट रखना चाहूँ ताकि मैं आप लोगों को थोड़ा क्लियर कर सकूँ कि उत्तराखंड भू कानून क्या चाहिए, क्या बेनिफिट होने वाला चाहिए अगर उत्तराखंड भू कानून लगल और उत्तराखंड मूल निवास कानून जो आजकल बहुत जहाँ बारे में प्रोटेस्ट होना चाहिए तो वो क्या चाहिए। तो अभी रिसेंटली 9 अगस्त में देहरादून में मतलब CM आवश्यक घेराव करे गए उत्तराखंड क्रांति दल और एक दी जो और भी दल छे न जो मतलब पूरा यू आंदोलन ऑर्गेनाइज करी और ये थे अंजाम दिया। तो फिर मैं आप लोगों को कुछ क्लिप दिखा दूँ जो 9 अगस्त तक न जो CM आवश्यक घेरावकारी और जो जितने भी आंदोलनकारी यहाँ चाहिए वो क्या बोलना चाहिए, तो वहाँ के एक क्लिप देख यहाँ पे सिर्फ स्थायी निवास है, यहाँ के मूल निवासियों के लिए भी और जो बाहर से आ रहे हैं उनके लिए भी, इसलिए हम चाहते हैं कि मूल निवास 1950 लागू हो। उत्तराखंड के युवा जो घर से डांस कर रहे हैं, ब्लॉगिंग कर रहे हैं, उत्तराखंड के नाम पे वोट ले मतलब अपना इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, अपना मतलब अपनी टीम बना रहे हैं, अपने Instagram YouTube ये कर रहे हैं, पर आज यहाँ पे आपको एक इन्फ्लुएंसर नहीं दिखेगा। सर ये बात मुझे बहुत बुरी लगी, या युवा नहीं दिखेंगे हमारे यहाँ ना वोट बैंक के लिए लोगों को। अभी विधानसभा का चुनाव हुआ, ये कहा गया पूरे लोगों को कोई बीजेपी का वोट नहीं देना चाहता था, क्योंकि हमारे आगे जो विधायक उन्होंने कुछ काम नहीं करा। इन लोगों ने क्या बोला कि अगर तुमने वोट नहीं दिया मोदी तुम्हारा रह सकता है, लोगों ने डर के मारे वोट दिया। मोदी के नाम पे ये वोट लेना छोड़ दो। मैं तो ये कहना चाहूंगा उत्तराखंड वालों को, हमारी लड़ाई किसी हिंदू मुसलमान के खिलाफ नहीं है, हमारी उस लड़ाई उसके खिलाफ है कि मूल निवास सही है हमारे। जो हम उत्तराखंड के मूल निवासी है, हम पढ़े यहाँ, हमारे बाप दादा पूरा सारे उत्तराखंड में रहे, गढ़वाली मौली लोग, हम पहाड़ी लोग, हमें स्थायी निवास दे दिया उन्होंने उत्तराखंड में। हमें तो मूल निवास चाहिए, हम इसलिए ताकि हमें यहाँ पे किसी भी सरकारी हो या प्राइवेट हो नौकरी में हमें जरा आरक्षण मिले। अब यहाँ 10-15 साल रह रहे हैं लोग, उन्हें भी स्थायी निवास दे दे रहे हैं, वो भी उसमें कम्पीट कर रहे हैं, हम भी कम्पीट कर रहे हैं, और वो लोग ही है। आप यहाँ के किसी भी बड़े बड़े ऑफिसर देखो सारे बाहर के मिलेंगे, नेता बाहर के मिलेंगे। तो फिर अभी आप लोगों ने कुछ क्लिप देखे ले उत्तराखंड भू कानून और उत्तराखंड मूल निवास कानून से लेकर जो आंदोलनकारी प्रदर्शन करना चाहिए, CM आवश्यक घेराव करना चाहिए। तो मैं आप लोगों को यहाँ के बारे में थोड़ा सा बेसिक ब्रीफ दे दूँ कि उत्तराखंड भू कानून क्या चाहिए और क्या हुन लागू करना गुण इतना ज़्यादा मतलब आजकल आंदोलन चलना चाहिए और उत्तराखंड मूल निवास कानून से लेकर ना क्या पढ़ो आंदोलन चलो। तो फिर हम उत्तराखंड भू कानून से जानला तो मैं बता दूँ सबसे पहले जब उत्तराखंड सरकार बढ़ 9 नवंबर 2000 में तो वह जो ND तिवारी चाहिए मुख्यमंत्री जी, तो मतलब ऊपर उनके कैट चाहिए कि मतलब जो बाहरी व्यक्ति छे ना उन थे सिर्फ 500 गज जमीन ले सकते छे ना उत्तराखंड में। बट यह बारे में बहुत सारी डिटेल्स है ना वहाँ के बारे में डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँ ताकि आप लोगों को और मतलब डीप नॉलेज मिल सके। मैं आपसे थोड़ा बेसिक ब्रीफ दे दूँ। तो वो बात जब फिर NDA सरकार आई 2008 में, तो फिर वो बात के कैरियर चाहिए कि जो मतलब BC खंडूड़ी जी चाहे भुवनचंद्र खंडूड़ी जी चाहिए उन या 500 गज से हटाकर ना 250 गज कैरियर चाहिए। तो ये सही हो गया कि सिर्फ 250 गज जमीन बाहरी व्यक्ति ले सको। पर अब भी वहाँ में एक और चीज़ चाहिए कि जो नगर पालिका या नगर पंचायत अंदर जमीन आदि तो वहाँ नगर पंचायत या नगर पालिका डिसाइड कर सकी थी कितने भी जमीन दे सके। बट रिसेंटली अभी क्या हुआ कि 2018 में जब त्रिवेंद्र सिंह रावत जी की सरकार आई तो उनके कर दिया कि जो मतलब बाहरी व्यक्ति छे ना वो फैक्ट्री या कंपनी खोल सकते छे ना कभी भी और कितने भी जमीन ले सकते छे ना। तो यो लॉ मतलब कानून बिल्कुल खत्म हो गया कि 250 गज या 500 गज जमीन ले सकते छे बाहरी व्यक्ति, आप कितने भी ले सकते छा। तो यहाँ के बारे में मतलब बहुत ज़्यादा बवाल मची और यहाँ की वजह से जो बाहरी व्यक्ति चाहिए उन बहुत सारे जमीन लेके अभी मैं रिसेंटली देहरादून में चाहिए। तो मतलब मैंने एक गांव कवर कर चाहिए जो मतलब जयखंड में लेक चाहिए देहरादून सबसे एक अमीर गांव। तो वक्त में तो पता चल चाहिए जो नगर में घूमने गए चाहिए तो मतलब प्रॉपर्टी वगैरह काम चाहिए तो उनमें तो इतना सारा जमीन बताने कि जो मतलब नॉन पहाड़ी लोग छे ना और उंगलियाँ छे ना और अच्छी खासी जमीन लिया बिल्कुल एयरपोर्ट तक नज़दीक। तो तब वो पता चाहिए मैं कि पहले 250 गज चाहिए मतलब 250 गज चाहिए और अभी तो बिल्कुल भैरक कोई कितना भी ले सको।
तो अगर उत्तराखंड भू कानून लगल हिमाचल की तरह, ये बहुत सारे जो राज्य छे न जख लग्युं च। तो हिमाचल में तो सबसे बड़ी यो च कि बाहर व्यक्ति ते सिर्फ 200 गज 100 गज आई थिंक जमीन अलाउड च, वो भी मतलब राज्य सरकार वेली वगटे परमिशन लीन पड़ेली और तब वो बेच सको छो। साथ में जो बिचुन होल वाला उथे मतलब 75% से ज़्यादा ओम होना चाहिए, तब जाकर ना वो 100 गज बाहर व्यक्ति से बेच सको। तो सेम चीज़ अगर उत्तराखंड में अप्लाई होंगे तो जो आजकल इतना ज़्यादा आप लोग अतिक्रमण दिखाने वाला या बाहरी लोग इतना ज़्यादा बस की ना, जना भी आप लोगों ने रिसेंटली एक वीडियो देख ली या नहीं भी देख ली तो मुझे पता नहीं अभी, बट क्या बोलता कि लैंसडाउन समेत में एक गाँव च वक मतलब मुस्लिमों ने जमीन खरीदिया उन जो मतलब पहाड़ी लोगों ने जमीन बेची, उन्हें बताया कि हम लोग बाहर दो अच्छा हो, और फिर उन जमीन खरीदिया और अब वो पर असली रूप में आएगी इन वक्त। सेम चीज़ बहुत जगह होनी चाहिए कि जब बाहरी व्यक्ति मतलब बहुत ज़्यादा जमीन खरीद देना चाहिए और फिर वो उत्तराखंड जो लोकल लोग छे ना सीधा रहता तो वहाँ अपर मतलब रुतबा जमान हो जाता। तो अब बात करो छो उत्तराखंड मूल निवास कानून बारे में। तो आंदोलनकारियों की मांग क्या है कि जो उत्तराखंड में 1950 से बाद उत्तराखंड में ही रहना चाहिए, चाहे जय भी जाति धर्म ना, तो उनकी सिर्फ मूल निवास बढ़ी जो उत्तराखंड में 1950 से बाद रहना चाहिए। जना हमारे पेरेंट्स है अब हम बच्चा चाहता हमारे तो बड़ी जाल, पर अगर भारी लोग भी अगर 1950 से बाद रहना चाहिए तो सिर्फ उनकी मूल निवास बढ़ी। अब मूल निवास से फायदा ये छे कि लेकिन अब बहुत सारी जो मतलब उत्तराखंड में मतलब अगर गवर्नमेंट जॉब निकलना चाहिए, प्राइवेट जॉब निकलना चाहिए तो वहाँ भारी व्यक्ति ज़्यादा मतलब उनको भर्ती ज़्यादा होनी चाहिए, चाहे वो सरकारी हो चाहे गैर सरकारी हो। अगर मूल निवास कानून बढ़ जालो तो ये हो जालो यहाँ कि 80% या 90% सिर्फ जो उत्तराखंड लोग छे ना उनते वक्त रोजगार मिले, और उनते रोजगार मिले तो एटलीस्ट थोड़ा तो कुछ माइग्रेशन में कुछ परसेंट मतलब विराम लगल। बट अभी मूल निवास कानून नीचे तो कोई भी भैरक भी मूल निवास बढ़ा देना। रिसेंटली एक फोटो वायरल विषा भी मैं वहाँ क्लिप तो नीचे मतलब उन सरनेम कुछ चौधरी वगैरह चाहिए और वो भी उत्तराखंड मूल निवास बड़ी चाह तो वहाँ मतलब में कैप्शन पढ़ना चाहिए। आई डोंट नो कि सच्ची या नीचे रिसेंटली मतलब वो उन कुछ टाइम पहले जमीन ले लिया और अभी 4-5 साल भी नहीं हुई ना, और उन बच्चों को एक मूल निवास बढ़ गया। तो फिर यहाँ में ये कि जो बहरे लोग आना चाहिए ना, चाहे वो बैंक में जॉब हो चाहे ये समूह गाहक हो जहाँ इतना घोटाला हो, वहाँ में भी बहरे लोग अप्लाई कर सकते हैं। और जन आप लोग टीचर दिखता वाला बहरे कतन टीचर यहाँ जो यूपी बिहार से ना, तो ये अगर मूल निवास कानून लागू तो उत्तराखंड की जो युवा वाला उनते रोजगार मिलल। तो यहाँ पर उत्तराखंड मूल निवास कानून लागू होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो ये मेरे कुछ रिसर्च और कैट चाहिए वहाँ बारे में बताया। अगर कुछ गलती हुई तो आप लोग कमेंट करेगा ना, मैं तो बता दिया। बाकी कुछ रेफरेंस में लिंक डाल देंगे 12 मास तक, तो वहाँ में आप लोगों को बिल्कुल डीप नॉलेज मिल जाली कि जैसे हिसाब से उन्हें बताया चाहिए कि उत्तराखंड में 55 लाख हेक्टेयर मतलब टोटल भूमि है, जहाँ में सिर्फ 14 या 16% जमीन है जो मतलब क्या बोलते खेती से रिलेटेड है, वो भी 12 लाख हेक्टेयर कुछ समथिंग तो क्या है वो आप लोगों से मतलब वीडियो में बताया जाए। और वहाँ में भी अभी अगर भू कानून लागू नहीं हुए तो जो बहरक लोग छन भारी लोग छन मोस्टली वो खरीदना छन। और सबसे लो फॉल यहाँ में ये हो कि चलो बाहर लोग तो बाद में खरीद ला, बट मेन ये हो कि जो हमारे उत्तराखंड के लोग छन वो क्या हो बाहर लोगों से जमीन बेचना चाहिए। मेन ये कि अगर उत्तराखंड लोग लेना चाहला तो वो में इतना ज़्यादा मतलब पैसे नहीं तो अगर 10 लाख में खरीदना चाहना चाहिए तो, बट जो भारी लोग हैं वो 15 लाख 20 लाख रुपये देना पड़ते तैयार है। तो वहाँ को मतलब लालचता ही जानो उत्तराखंड लोग होते हैं और वो खुद ही जमीन बेचना चाहते हैं। यहाँ में ज़्यादा गलती उत्तराखंड के लोगों दगड़ बीच। तो आप लोग जो भी राय उत्तराखंड भू कानून बारे में आप लोग कमेंट करके हम जरूर बता सकते हैं। और ये वीडियो अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लग हुई तो आप लोग शेयर जरूर करें। बाकी डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है ना वहाँ द्वारा आप लोग डिटेल्स जान सकते हैं मतलब उत्तराखंड भू कानून और मूल निवास कानून बारे में। बाकी हम लोग तो ये चाहते हैं कि उत्तराखंड में भू कानून लागू हो और मूल निवास कानून भी लागू हो, ताकि उत्तराखंड जो लोग हैं वह रोजगार मिले और उत्तराखंड जमीन बहरक कोई नहीं खरीद सके, जहाँ से जितना कब्जा होना चाहिए जितना ये नॉन उत्तराखंडी लोग उत्तराखंड में शिफ्ट होना चाहिए तो उनमें विराम लगे। तो ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, कमेंट जरूर करिए, आप राय जरूर दिया और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि लोगों तक उत्तराखंड भू कानून और मूल निवास कानून बारे में बेसिक पता चले। तो तब तक जय ब्रज विशाल, जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।